रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवान मुरारे श्री वरभारं जगन्नाथे श्री राम राजेंद्र नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूर्ण विश्वबीज मम मस्तक पर कर धरो गुरु भक्ति करो भगशीष। मैं तो मोहनदास हूँ गुरु तुम हो परम दयाल। क्यों गयपति बिन रहित हूँ गुरु भक्ति बिन हो मैं कंगाल। जब सतगुरु कृपा करी दर्शन दीना हो रोम रोम में रम रहे सतगुरु। मोहनदास के और नहीं है को। सद्गुरान दंडवति वंदना कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन दानु भंग की गुरु करिलो आप समान। गुरु के समान नहीं गुरु के समान दूसरो जहान में। गुरु के समान दूसरो जहान में। गुरु के समान नहीं।
सतगुरु ज्ञान बतावे, गुरु पापों से छुड़ावे। सतगुरु ज्ञान बतावे, गुरु पापों से छुड़ावे, ब्रह्म से मिलावे। श्री राम से मिलावे, तुर्यापति ज्ञान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। गुरु बिना ज्ञान कैसा, यही रीति वेद कहता। गुरु बिना ज्ञान कैसा, ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, ज्ञान बिना मुक्ति कैसी। आवे तेरे ध्यान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। सेवा कीजिए, कहे मोहनदास कहे मोहनदास भजन करे। खेलो फिरी मैदान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। दूसरों जहान में गुरु के समान। गुरु के समान। गुरु के समान। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने नीति नीति के कभी ये कहा है, इस कलयुग में
केवल गुरु का नाम आधारा, सिमर सिमर डर उतरे पार। भगवान का नाम ही कोई सार्थक है, और ना योग की जरूरत है, ना किसी क्रिया की जरूरत है। सबसे बड़ी क्रिया है भगवान का नाम। जगत में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, चाहे कृष्ण कहो, राम कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अमीन कहो, सभी कुछ परमात्मा का नाम है। उस परमात्मा का नाम लेने से आदमी के अंदर एक नई चहल हो जाती है, और अपने पापों का पश्चाताप करता है। तो वही दीन बंधु दीनानाथ के आगे ही प्रार्थना करता है कि भगवान को तो देखा नहीं, मैं तो गुरु को देखा है। जो गुरु को देख लिया उनको भगवान को देखने की आवश्यकता ही नहीं। जो न समझ है वो चूक जाते हैं, समझदार है वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। परमात्मा का अर्थ ही ये होता है कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच गया, और गुरु के चरणों में पहुंच करके वो यही कहता है कि गुरु के समान, गुरु जैसा कोई संसार में नहीं, कोई परमात्मा में नहीं। ब्रह्मा जी ने भी गुरु की शरण लेकर के और उनसे दीक्षा मांगी है कि प्रभु मैं सृष्टि की रचना करूंगा, मुझे ज्ञान दो, मुझे कुछ मार्गदर्शन दो ताकि मैं सृष्टि की रचना करूं। श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि हे होती। गुरु के चरण गए बिना कोई चार नहीं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो। जितने भी अवतार हुए हैं वो गुरु की नाम रूपी नौका में बैठ करके पार हुए और सृष्टि की रचना करी है। ऐसे ही आज इस संसार में हम अनभिज्ञता को पकड़ लेते हैं और जानकारी को छोड़ देते हैं। इसलिए पखंड में इतना भ्रम भार हो गया पखंड कि आदमी किसको माने किसको छोड़े, कौन सही है कौन गलत है, क्या भरोसा जिसको मानते हैं वो ठीक है गलत और सही को मानने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। सही अगर समझ में आ गया तो गलत छूट ही करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप ये चाहते हैं कि फटाफटी हमारा तो कोई नेत्र खोल दे, हम बिल्कुल सही हो जाए। पापड़ी खाई थी, चाट खाई थी, खीर खाई थी, खोल दे बटुआ अपना, ठीक है ना। ऐसे गुरु तुम्हें क्या देंगे, वो अपना ही बटवा करने के बाद बैठे हुए विघ्नों की तरह से। ये थोड़ा ही दिन चलता है, अखंडवाद हमेशा नहीं चलता है, छूट जाता है। कब तक करो, किसको धोखा दे रही हो तुम? अपने आप को धोखा दे रही हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे। कौन तुम्हारा धोखा बनाता है? कोई धोखा नहीं आ सकता, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये कब, ये दूसरी बात है। कब तक इस धोखा में रहोगे, कब तक इस अनजान अनभिज्ञता में रहोगे? जिन्होंने जाना है उन्होंने यही तो कहा है, वो गुरुमुख होते हैं कि गुरु के जैसा और कोई संसार में नहीं। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो। ये तीनों रूप समादिष्ट है गुरु में। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी है। ब्रह्मा का अर्थ है कि सृष्टि की रचना करने वाला, हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने वाला ब्रह्मा, ब्रह्म रूप गुरु। कि हम अनभिज्ञ थे, अनजान थे, बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बहुत नहीं था। इसलिए हम गुरु ब्रह्म रूप जानो। और शिव का रूप कैसे होता है कि जब कोई डांट फटकार करता है कि बच्चा को जैसे माता पिता मार्गदर्शन देने के बाद डांटते हैं, फटकारते हैं कि बेटे झूठ नहीं बोलना, लेकिन माता पिता सर्वस्वी बच्चे को झूठ बोलना सिखा देंगे तो फिर तो परवाह नहीं, खत्म हो जाता है। उनके लिए झूठ ही सत्य प्रतीत होता है। झूठे आदमी को झूठ ही अच्छा लगता है, वो कहता है यही सत्य है, लेकिन आखिर में उसका एंड क्या होता है भगवान जानता है। गुरु
ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो। भाई विष्णु का रूप ही भगवान का रूप ही भगवान का रूप क्या है कि अनुभव ईश्वर। ईश मानी लड़की है, वो क्या है आत्मा है। वर मानी हमारा जो विचार है, विचार तो वर हो गया, अब शादी हो गई ईश्वर। अब वर मिल गया, अब मैं गुरुमुख हो गया, अब मैं गुरु की शरण चला गया। अब मेरी परमात्मा के साथ सीधी बात हो सकती है। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो। लिखा है पुराण में, साक्षी है। ग्रंथ शास्त्र जितने वेद हैं वो साक्षी हैं। जो वेदों में ना मिले तो गुरु को छोड़ोगे या वेद को छोड़ोगे? गुरु को छोड़ोगे या वेद को? वेद को छोड़ना पड़ेगा। गुरु के लिखे हुए वेद हैं, इसलिए गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो। लिखा है पुराण में। सतगुरु ज्ञान बताते हैं। गुरु क्या बताते हैं? गुरु क्या देते हैं? दीक्षा। ये तुम्हें धीरे बनाते हैं। गुरु देते हैं मानता कि हे प्राणी, तो अनजान है तेरे मन में जब भी अशांति हो, जब भी तेरा मन भटके, तो इस मन को तर्क कर लेना, तेरा मन शांत हो जाएगा। सतगुरु ज्ञान बता में गुरु पापों से छुड़ाओ। पाप क्या है? ये मैं पर का भाव, अहंकार को परित्याग कर देना, ये पाप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। यही तो पाप करता है। इसे रहित होकर के और सरल भाव से, दीन भाव से गुरु के चरणों में जाकर के यही तो कहना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागत है मेरा। बोलो जय श्री राम। यही तो परमात्मा की परिभाषा है कि तो अपने आप खाली हो जा। सतगुरु परमात्मा होते हैं, इसलिए गुरु जैसा और संसार में कोई नहीं है। छल कपट त्याग दीजिए। गुरु के सामने जाए तो छल कपट है, मन में दुराचार है, पाप है, नफरत की पस भरी हुई है, वो देखिए मत जाना। नहीं पछताओगे, अकेले ही पछताओगे। अहंकार के भान पे तुम सवार हो, लेकिन कभी ना कभी बड़े बड़े रावण जैसे भौतिकवादी गिर गए। अब उनकी क्या दशा हुई? तुम किस खेत की क्या गाजर पड़ी हो? तुम्हें तो ये चाहिए कि हमारे अंदर दीन का भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी आगे तुम्हें मार्गदर्शन हो सकता है। ऐसे ही भगवान ने जाना है, तो यही तो कहा है कि यही तो सूरदास जी ने कहा है। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी अवगुण चित्ती न प्रभु जी मेरे अवगुण चित्ती न
अधिकी एक गरीब अधिकी ये दुबना पारस नहीं जानत ये दुबना पारस नहीं जानती कंचन करी पीखरो अवगुण चित्ती श्रावण मेरे अवगुण चित्ती अवगुण चित्ती प्रभु जी मेरे अवगुण चित्ती श्याम मेरे अवगुण नदिया की नार एक नदिया नारे कहावती मैलोने प्रभु जी मैलो मेरी बंधु सब मिलके तुम एक ही बरनी भरी सब मिलके तुम एक ही बरनी भरी सुरसरी नाम करो सुरसरी नाम करो अवगुण चित्ती अवगुण चित्ती श्याम मेरे अवगुण चित्ती अवगुण चित्ती एक जीवित ब्रह्म कहावते एक जीवित ब्रह्म कहावते एक जीवित ब्रह्म कहावती सूरज श्याम सूरज श्याम अब की पारी उतरो स्वामी अब की प्रभु
भक्त अपने परमात्मा के देव से विनय करता है कि ये बात परमात्मा कालातीत, तेरे घर में काल भी गति बन के आता है। मेरे आप कौन जितना डरो, मेरे अपराधों की तरफ बचा, मैं तो पापी हूँ, नमक हरामी हूँ। क्या मालूम कितने कितनी पाप किया है, कितना कितना मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर देना, पश्चाताप कर देना। समुद्र से आप समुद्र में एक बूंद, एक लोहा है, वो पूजा में रहता है, तो वो लोहा भी क्या करता है, लोहा समुद्र का यानी पारस का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही मैं तो लोहा हूं, अंधा हूं, रागत के घर बने के भरो, ये दुविधा पारस नहीं जाना। ये पारस को पता नहीं कि ये लोहा को रस करते ही लोहा भी सोना हो जाएगा, ये पारस को पता नहीं। लेकिन वो स्पर्श होते ही कंचन बन जाता है। ऐसे ही मैं लोहा हूँ, मृत्यु तेरे सत्य में बैठ करके आनंद का अनुभव हो, सतगुरु का संगीत ये तदिए को रूपाए मोहनदास के जो कोई गुरु के चरणों में जाए। एक नदी बहती है जिसमें स्नान करते हैं लोग, एक नाला होता है गंगा जिसको लोग पसंद नहीं करते, बदबू आती है। ऐसे में गंदगी का नाला, मेरे पास कोई बैठने को तैयारी नहीं। गंदगी का अर्थ है कि जिसके अंदर काम करो, लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली बुराई ईर्ष्या द्वेष जलन नफरत भरी हुई है, तो नफरत में तो बदबू ही आएगी और क्या सुगंध थोड़ी आएगी। नफरत के पास तो कोई परिवार के बैठने को तैयार नहीं। जिसके शरीर में नफरत की पस पड़ जाती है तो पस के अंदर तो बदबू आएगी, तो सुगंध थोड़ी आएगी। तो नफरत करने वाले प्राणी के पास तो खुद ही अपने आप से नफरत हो जाएगी कि मैं क्यों जिंदा हूं, किस लिए जिंदा हूं। उनको तो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि जब आदमी बहुत से इलाज नहीं होता, डॉक्टर इलाज कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं, तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा जीने जीने का कोई हक नहीं चाहता। एक नदियां एक नाल का उसमें मेटोनी भरो, जब मिलके दो एक बह न गए, यानी वो गंगी नाली का पानी है वो अगर नदी में मिल गया तो फिर गंगा सागर हो जाती है। अब नदी नहीं, गंगा सागर हो गई, सागर मिल गया। जब मिलके एक बैग न भाई श्री नाव पर उनका नदियों का नाम अलग अलग हो जाता है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर्य श्याम जगतो, एक ब्रह्म है एक जीव है। जीव है क्या, इस संसार को चलाने के अंदर हमारा सांस चलाने के लिए ये 5 तत्व का शरीर दिया है, उनके जन्म देने के बाद से हमें ये 2 अंग दिया है, एक फेफड़ा और एक दिल। तो फेफड़ा में तो सांस जाती है और दिल में प्रेम जाता है, वो प्रेम ही तो परमात्मा है। इसलिए दिल में जाना है, उन्होंने एक कहा है, माहिरी में तालियों है तो दिन दो माही में तालियों है तो दिन दो माही में लियो है तो दिन दो कोई कहेगा कोई कहेगा कोई मेहरबान कोई कहे छुपी के कोई कहे कोई कहे
भगवान की अन्य भगत भगवान से विनय करती है, माई में तो लियो है गोविंद तो बोल, भगवान को खरीद लिया। ऐसी बात होती है। कोई के छाने कोई के छुपके, लोग छुप छुप के कहते हैं छुप छुप खड़े हो जरूर कोई। और ये पहली मुलाकात भगवान के साथ का पहली मुलाकात, इसका कहते हैं प्रेम। लव इज गॉड। प्रेम की बात भी छोड़, परमात्मा की बात भी छोड़, तो प्रेम ही परमात्मा है। जिन्होंने प्रेम किया कि नहीं प्रभु पाया। इसलिए कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो है बाजता ढोल। यार मैं ढोल बजा कर लिया है, ये देखो मैंने खरीद लिया है। कोई कहे कारो, भगवान काला रूप धारण क्यों किया? भगवान का काला रूप क्यों था कि भगवान की नजर लग जाती है, इसलिए लोग काला डोरा डालते हैं। नाम देखा होगा आपने, तांत्रिक होते हैं वो, उनको काला डोरा देते थे हाथों में भी, हाथ में बांध लो गले में डाले। बहुत से लोगों को देखो, माई लोग कहीं नहीं देखते हो काला डोरा डालते हैं, गाल में डालते हैं, हाथ में डालते हैं कि नजर ना लग जाए, कहीं कोई तांत्रिक ना पहुंच जाएगी तो तुम्हें उठा के ना ले जाए कोई, तो काला डोरा डालते हैं। लेकिन भगवान ने सारा ही शरीर काला नाम को खा लिया कि कोई नजर लगाने वाला नहीं। कोई कहे कालो कोई कहे गोलो, लियो है आंखें खोल। कि मैंने आंख खोल के लिया है, आंख बंद करके नहीं लिया। बहुत से लवरेज हो जाती है ना, और लवरेज होती है वो जल्दी छूट जाती है, थोड़ा देर छूटी, ज्यादा नहीं छूटी वो, क्योंकि भाना करके जाते थोड़ा देर मैं तो बोलने लग जाती है तो छूटी। कोई कहीं कालो कोई कहीं गोलो, लियो है आंखें खोल। कोई कहे हल्का कि बहुत हल्का है, और कोई कहे बहुत भारी है। कोई कहते पतला सा है, कोई कहते बड़ा मोटा है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी बड़ा कमजोर होगा, कमजोर होते हैं बड़ा नहीं क्यों पागल भी तो भी लोग कहते हैं कमजोर। कौन कहता है हाथ मिला के आप बात हो गई। मैं बोलने गया हूँ, हाय मैं जाऊंगा तो क्या आपको पता है, लेकिन बहुत सारे बाबा जी को बहुत कमजोर है, एजुकेशन माता देखते नजर नहीं जाएगी, कमजोर करके सभी कमजोर बीमार थोड़ी ना। लेकिन आज भी हमें दूसरों बीमार डालने की, अरे हल्का क्या बात है, बड़ा पीला रंग हो गया, क्या बात है, ये तो बहुत कमजोर हो गया, तो जानने भी बीमार हो जाएगा। मेरे को सारे लोग कहते कमजोर हो बीमार हो, तो दुनिया की चाल है। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, लियो है तराजू तोल में तोल के लिए है। भगवान को मैंने अच्छी तरह से संतुलन करके भगवान को अपना सब कुछ दिया है, तन मन धन और प्राण। तन का कहना क्या है कि उनका सारा जो भी अपना, ये नहीं कि जेवर पैदा क्या वो जेवर है, नहीं, तन मन धन और प्राण, ये चार का कहना होता है। जेवर है चार चीज दे दी, बाकी क्या है क्या? तन मन और धन और प्राण। तन का कहना सब कुछ दीना, देव है बाजूबंद खोल। यानी बाजूबंद क्या है कि जो बंधन है, ये हमारा संसार का बंधन, मोह माया का ये बंधन है, बाजू है, ये बंधन दिया है खोल। मीना प्रभु के हाथ बिकानी, अब मैं बिक हूँ आपके हाथों में, आपने मुझे खरीद लिया है, सारा बस दीना है, सब कुछ दे दिया है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण आई हूं। राधा तू बड़ी
दूसरा नहीं कोई मेरे को सिर पर और मुकती है जाके सिर पर जाके सिर पर और मुकती है मेरो पति है जाके सिर मोरे मुकटी है मेरा पति शांति चक्री जगपति प्रभु जी शांति चक्री मात भरी घात माती घाती बंधु घाते बंधु घाते बंधु
मेरा प्रभु लगने लगी है, मेरा प्रभु लगने लगी है, लगने लगी है, लगने लगी है। प्रभु जी मीरा की प्रभु लगने लगी है, होनी हो सोनी, होनी हो सोनी, मेरे तो भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया। और यही कहती है मेरी तो गिरधर को लगी है लगन वो वाही में लगन, मेरा एक ही हुई। वैसे तो बहुत सी आजकल मेरा बन जाती, रुद्राक्ष की माला डाल के काला धागा डाली, दिखावा तो बहुत कठिन हो, देखा होगा आप लोग। बड़ी बड़ी माला डाल लेते हैं रुद्राक्ष की, काला धागा डाल लेते हैं, दिखावा करते हैं कि हम भी भक्त हैं। उज्जवल रूप गरीब भगत एक चरण दो ध्यान, मैं जानू ये गरीब ये बड़ा खुद की खां। भोगला को देखा है आपने, कितना उज्जवल है, कितना व्हाइट, इतना आपका कपड़ा भी व्हाइट नहीं, वकीलों पर लगाया हुआ। आनंदी की बात जाता है, एक टांग ऊंची होती है, एक नीची होती है। मछली सोचती है बड़ा भगत है, तो बेचारी बाहर घूमती घूमती बाहर आती रोड तक। अरे मैं जाऊं ये गरीब है तो बड़ा कुबड़ की खां, ये तो मांसाहारी है, ये तो मांस का खून सोचने वाला है। मैं जानू गरीब है बड़ा खून की खां, पता नहीं चलता। मेरे तो गिरधर गोपाल है। मीरा ने यही तो कहा कि और किसी को नहीं, सबको छोड़ दिया। एक इष्ट है बिना आदमी इष्ट है बिना इष्ट होता है। दर दर भटके ठोकर खामे, लोभी कपटी कामी। दर दर वही भटकते हैं जिनके मन में कामना है, लोभ है, लालच है, वो भागते हैं। गुरु को होगा वो कभी नहीं जाएगा, उनका एक ही निशाना होता है, कहीं नहीं जाएगा, उनका एक निशाना है। क्यों जाएगा, क्यों भटकेगा? जब गुरु मिल गया उनको और क्या चाहिए? और गुरु मिलने के बाद भी भटकता है तो फिर उसका दुर्भाग्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है। मीरा कहती कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति है वही। ये 4 कोटी का महल में रहने वाला, सोना चांदी का गहना पहनने वाला राणा मेरा क्या करेगा? ये पति नहीं हो सकता। मेरा पति तो वो है जो अखंड अनवरत मेरा सुहाग है, वो मरता नहीं। जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरा पति है सोई, संत चक्र गदा पद्म प्रभु के हाथ में।
कंठमाला है, और जिसके कंठ के मन में वैजयंती माला हो। तात मात भ्रात बंधु सभी छोड़ दिया। मीरा ने सभी का प्रेम त्याग कर दिया। पग घुघुल बांध मीरा, तुम भी नाच सकती हो, खुला आकाश के नीचे आ गए, कोई शर्म नहीं किसी की। तात मात भ्रात बंधु आपनों नहीं कोई, ये कोई किसी का नहीं। स्वाद ऋषि मुनियों की यही रीति, स्वाद लागू करे सब प्रीति। तो माता पिता बंधु भाई ये तो हमारे को कोई सिखाएंगे जो हमें संसार में सिखाया है। शादी करो, गृहस्थी हो, बच्चे पैदा करो, जैसे हम भटक रहे वैसे तुम भी भटको। रोना धोना भी, कभी बच्चा बीमार हो, कभी घरवाली बीमार हो, कभी पति बीमार हो, रोना धोना छाड़ नहीं कोई की काम है, यानी संसार की लाज छोड़ती नहीं। क्या करेगा कोई, क्या करेगा कोई मेरा। संतन के संग बैठ बैठ ये क्या पाया उन्होंने, संता का संग पाया। संतन के डिग बैठ बैठ लोक लाल खोई, भगवान ध्यान में लिया। अब कोई मेरे कहने वाला नहीं कि ये आग है, ये आग और नहीं, ये केसरी रंग है, ये आग है, ये सनातन धर्म का प्रतीक है। इसलिए मीरा ने केसरी वर्ण धारण कर, वीर होते हैं लड़ाई करने के बाद जाते हैं, वो भी ये केसरी वर्ण धारण कर जाते हैं। किसी पता लगे कि वीर कौन है, आप है। संतन के टिक बैठ बैठ लोक लाल खोई, अब तो बात फैल गई, सब लोग जान गए, क्या करेगा कोई। आज वर्ण सी ये प्रेम की धारा क्या है कि ये नौला भावती है, ये ग्रह जीवन को निचोड़ता है। ग्रह में नींद किसको होती है, ग्रह में नींद नहीं आती, अखंड अनवरत उसकी आंख खुली रहती है, सोता नहीं। वो सोता कब पता नहीं कब भगवान आ जाए, कब मेरे सतगुरु आ जाए। आंसू बने जल शीत शीत प्रेम वेद बोले। ये प्रेम की वेद क्या है, प्रेम एक ऐसी धारा है जैसे दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, आप देखा होगा, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो हाथ में हाथ मिलाते हैं, लेकिन पानी खो जाती है, आंखों से आंसू बरसते हैं, गदगद हो जाते हैं, पानी कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आंखों से आंसू बरसते हैं। एक दूसरे का हाथ में हाथ लेके मलते हैं, इशारा से बात करते हैं, लेकिन आंखों की धारा उनके आंखों में चलती रहती है, बोल नहीं सकते, प्रेमी गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम जीवन को निचोड़ता है। ऐसे ही मीरा के आंसू भगवान के नाम रूपी नाम लेते, हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आंखों में दर्द सीध ये प्रेम की धारा हो। मीरा प्रभु लाल लगन लगी है, होनी हो सो सोई, होगी जो नाम रे चिराका को कर बढ़ावी सका, जो होनी है तो होगी, लेकिन भगवान के हाथ में डोरी समझी। प्रभु जी मेरी डोरी है आपके हाथ, ये तो मीरा तब को